अगला सेशन में लेंगे ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीछे वाले सेशन में हम लोग फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट पे भी बात किए थे और बाकी फार्मूला पे बात किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है sec थीटा इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, sec थीटा इज इक्वल टू 12/5, देन sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो हमने बात भी किया था sec थीटा क्या होता है, b/h। ये क्या है 12/5, b दिया हुआ है 12 और बेस दिया हुआ h दिया हुआ है 12 और बेस दिया हुआ है 5। हम लोग के पास h और b दिया हुआ है, ये रहा h ये रहा b, और ट्रिपलेट के अनुसार 5 और 12 का ट्रिपलेट आता है √119। ठीक है, √119। तो हम लोग के पास b दिया हुआ है, h दिया हुआ है, तो रेस्ट क्या बचा, परपेंडिकुलर ट्रिपलेट के हिसाब से क्या आ गया √119। अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जाते तो अभी समय बर्बाद होता, लेकिन हम लोग को ट्रिपलेट याद है तो तुरंत हमको पता चल गया कि परपेंडिकुलर क्या है। उसके हिसाब से क्या होगा, साइन थीटा हम लोग को निकालना है, तो साइन थीटा होता है p/h, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। हम लोग के पास परपेंडिकुलर है √119, हाइपोटेनस है 12। आंसर क्या हो गया √119/12। ऑप्शन क्या है √119/12, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। खत्म। अब हम लोग जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे अपने। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। सब लोग बस इतना ध्यान रखना है कि कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसको आप लोगों को पूरा ध्यान में रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये रहा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, sin a प्लस sin स्क्वायर a बराबर 1 है। देन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ cos स्क्वायर a प्लस cos पे पावर 4a बराबर व्हाट। ऑप्शन में है 1, बी में 0, सी में -1 और डी में ऑल। ठीक है, अब हम लोग इसको तुरंत से जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने में हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग के पास एक जनरल फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैंने कल भी बताया था ये बात, ये रहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला को इधर से उधर करना है और कुछ भी नहीं करना है। बाकी क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने वाला है। ये देखो, पहला एक्सप्रेशन क्या था, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यूज करेंगे साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। अपन इसको उधर भेजते हैं, तो साइन ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अभी मैंने क्या बताया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हम लोग इसको चेंज कर देते हैं, साइन ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। अब इस इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे। बस सिंपल, कुछ नहीं करना है। इस वाले फॉर्म को लाने के लिए हम लोग को इसको देखते हुए हम लोगों को इसको स्क्वायर करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए, इधर वाला स्क्वायर होगा वो बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इधर वाला स्क्वायर है तो cos पे पावर 4 हो जाएगा, cos पे पावर 4a। हम लोग को एक सेशन यहाँ से मिल गया। और अभी हम लोग देखे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर ए के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको हम लोग फिक्स करेंगे यहाँ पे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर कॉस पे पावर 4a पहले से है। इतनी दूर हम लोग आ गए। अब हम लोग इसके बाद बस एक ही स्टेप करना बाकी है, जिसके लिए हमको मिटाना पड़ेगा। मैं मिटा रहा हूँ, ओके। आगे देख लो आप लोग, हम लोग इसको आगे रब कर रहे हैं, ऊपर वाला सेशन एक मिटा रहे हैं, कुछ नहीं करना है। हम लोगों को क्या आया है, 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस पे पावर 4a। तो इस वाले को सेशन को उधर भेज देते हैं, जाके प्लस हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पे पावर 4a। ये प्रूव हो गया। देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पे पावर 4a इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन भी वही पूछा था, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस पे पावर 4a इज इक्वल टू व्हाट? तो 1। ऑप्शन नंबर ए डन। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देख लो, ये रहा इसका सॉल्यूशन। किसी तरह का कोई इशू हो तो अपन उसको देखते हैं। ठीक है, हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन तो लेना ही होगा फटाक से, और कुछ भी टफ नहीं है। जिन लोगों को फॉर्मूला याद है बेसिक्स, उन लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है। बाकी जिन लोगों को याद नहीं है वो बस इस सेशन को देखते रहें। एक दो बार देखोगे आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस अल्फा कॉस बीटा बराबर 1/2, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन में है ए 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 30 डिग्री, डी 0 डिग्री। कुछ नहीं करना है। जिन लोगों को ये थीटा का वैल्यू पता है उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम लोग पहला से स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन शुरू किया। साइन अल्फा बराबर 1/2। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पे। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको स्विच करेंगे। साइन अल्फा बराबर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ये बेसिकली यही आता है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बस इस साइन को साइन से कट कर देंगे। तो अल्फा बराबर कितना डिग्री आया? 30 डिग्री। ठीक है, अल्फा बराबर 30 डिग्री। अब अपन देखेंगे क्या? कॉस बीटा बराबर क्या है? कॉस बीटा बराबर 1/2 है। यहाँ पे भी कॉस 1/2 का वैल्यू कब आता है? 60 डिग्री पे। ये रहा 60 डिग्री पे कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 आता है। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। फिर यहाँ से कॉस कटेगा, तो बीटा बराबर कितना आया? 60 डिग्री। अल्फा बराबर 30 डिग्री, बीटा बराबर 60 डिग्री, देन अल्फा प्लस बीटा, यही पूछा है। तो अल्फा है 30 डिग्री और बीटा है अपने पास 60 डिग्री। क्या करेंगे दोनों को ऐड करके? 90 डिग्री। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर बी डन। इसी तरह हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे, वो भी बहुत इजी है। बस सवाल ये है कि हम लोग को उसको ये करना होगा, क्या बोलते हैं उसको, इजीली सॉर्ट आउट करना होगा। अब जितना इजी हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे उतना इजी वो बनेगा। तो चलो इसको खत्म कर लेते हैं। बस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। फॉर्मूला छूटता है तो आपको ये वीडियो फॉलो करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? ऑप्शन में है tan 90 डिग्री, बी 1, सी 0, डी tan 30 डिग्री। ठीक है, इसका सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 45 डिग्री वैल्यू 1, सिंपली 1। इस वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट कर देना है बस, और कुछ भी नहीं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। क्या करना है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1। 0 बाई 1 कुछ भी होगा, 0 बाई समथिंग 0 ही होता है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी 0। डन। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 और इजी है।
बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसको फॉर्मूला पता है उसके लिए कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 तो और इजी है। एक क्वेश्चन है ये 9 सेक स्क्वायर थीटा, ये मैंने फॉर्मूला वाले सेशन में भी डिस्कस किया है, ठीक है। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट? ए 1 बी -1 सी 0 डी ऑल, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते समय सबसे पहला चीज यहाँ पे क्या देखना है, हम लोग को ये फॉर्मूला देखना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये मैंने पहले भी बोला है कि ये सब फॉर्मूले जो यहाँ पे लिखे हुए हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घूम फिर के यहीं पे आता है ये लोग। ये रहा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देन हम लोग पुट करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट? हाँ यही है ना, बराबर व्हाट। तो कुछ नहीं करना है, अभी हम लोग को 9 कॉमन ले रहा है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अभी हम लोगों ने देखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 9। ऑप्शन में हम लोगों के पास 9 होना चाहिए, ये है 9, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए, खत्म, ठीक है। हम लोग जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है तो इस चीज को देखो, है ना, इन सब चीजों को देखना। वीडियो जैसा भी है उसको क्या करेंगे अपन, जब वहां चेक करना है तुम लोगों को तो तुम लोग पॉज करके देख लेना वीडियो को, है ना। अपन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखे क्या निकलता है, वो भी हम लोग को बहुत जरूरी है। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ 1 minus cos theta into 1 plus cos theta into cosic square theta is equal to what? ठीक है। ऑप्शन है हम लोग के पास 0 1, ए 0, बी 1, सी क्या है सी कॉस स्क्वायर थीटा, और डी है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अपन सॉल्यूशन पे चलते हैं। सबसे पहली बात क्वेश्चन को देखते हुए की पॉइंट क्या है, हम लोग मैथ में एक फॉर्मूला पढ़े हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी हम लोग यही यूज करेंगे। अभी एक चीज और जान लेना है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसिक थीटा, ठीक है। ये अपन यूज करेंगे अभी क्वेश्चन में। सबसे पहले ये a माइनस बी और a प्लस बी। तो देखो यहाँ पे a क्या है 1 और b क्या है कॉस थीटा इस क्वेश्चन में। तो a रहा 1, b रहा कॉस थीटा, तो क्या हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या लिखेंगे अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये रहा कॉसिक स्क्वायर, इसको चेंज करेंगे अपन साइन में, ठीक है। अभी देखो ये तो हो गया। इसके बाद क्या करते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हो गया a प्लस बी इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा। साइन का उल्टा होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। जब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ गया। अभी हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहां से उठाएंगे। इसके लिए हमको शायद ऊपर वाला रब करना पड़े, तो वो देखते हैं हम लोग। ये रहा हल्का सा, क्या करेंगे, ये बना, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम लोग को क्या चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा रखो, इसको उधर भेजो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे अब साइन स्क्वायर थीटा इंटू
वन बाई साइन स्क्वायर थीटा, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। दोनों सेम आ गया, दोनों को काट देते हैं। कटने के बाद क्या बचा आंसर 1। ऑप्शन में कहा है 1, ऑप्शन नंबर बी। डन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तो साफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। मिनिमम हम लोग आज 10 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सेशन में शुमार होने वाले हैं। मैंने एक क्वेश्चन बोला था और उसको भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो और अच्छा है इससे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है क्या, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए cos theta, y is equal to a cos theta, then the value of x square plus y square is equal to what? ये निकालना है हम लोग को, ठीक है। इसमें हम लोग के पास ऑप्शन क्या है, a में है a, b में है a स्क्वायर, ऑप्शन नंबर c है b स्क्वायर और ऑप्शन नंबर d है 1, ठीक है। सबसे इस क्वेश्चन का की पॉइंट भी वही है कि हम लोग को करना क्या है, हम लोग को निकालना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अपने पास x दिया हुआ है a साइन थीटा, तो इसका एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग को दिया हुआ y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो y को जब हम लोग वाई स्क्वायर लिखेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को कुछ नहीं करना, देयरफॉर हम लोग को निकालना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हम लोग के पास एक्स स्क्वायर भी है और ये रहा वाई स्क्वायर भी, बस ऐड कर देना है। तो ये हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन देखने में लंबा लग रहा था, बस कुछ भी नहीं है, बस सिंपल सी बात है। ये फॉर्मूला और आपको कॉमन लेना आना चाहिए। ये रहा, दोनों में देखो ए स्क्वायर कॉमन है तो हम लोग ए को कॉमन ले रहे हैं, ए स्क्वायर को, तो ये क्या बच रहा है साइन स्क्वायर, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हम लोग लेकर चल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सिंपली 1, ए स्क्वायर और ब्रैकेट में 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 क्या आ जाएगा ए स्क्वायर। ऑप्शन में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कहा है ऑप्शन में क्वेश्चन का आंसर, ये रहा बी, ए स्क्वायर। डन। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जल्दी जल्दी हम लोग को निपटाना होगा, सब कुछ फॉर्मूला पे लिखा हुआ है, ठीक है। जिसको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है, जो ट्रिपलेट को क्लियरली निपटा सकता है, और जिसके पास थीटा डिग्री वाला वैल्यूज याद है, उसको कोई इशू नहीं होने वाला है। चलो देखें और एक क्वेश्चन जो डिग्री पे बेस्ड हो। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, 2 साइन 2 थीटा बराबर √3, then find the value of then the value of theta. Value of theta is a, क्या है ये 90 डिग्री 30 60 45, 90 B 30 C 60 B 45, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का की पॉइंट क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको ट्रांसफॉर्म कर देना है। 2 साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3, तो 2 को उधर भेजो, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2, और साइन थीटा √3/2 60 डिग्री पे होता है। कहाँ होता है, ये रहा 60 डिग्री। साइन थीटा √3/2 का वैल्यू 60 डिग्री पे होता है। मैं लिख रहा हूं कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। क्लियर, आगे चलते हैं, इसको फिक्स करते हैं। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, इसी का वैल्यू है √3/2। तो हम लोग पहले भी जानते हैं, जब दोनों कॉमन आ जाता है तो साइन साइन हम लोग कट कर देते हैं। 2 थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 60/2 क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अपने पास क्या आया, थीटा बराबर 30 डिग्री। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। हम लोग जा रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे, वो भी एक सिंपल सेशन है जो सिर्फ देखते ही क्लियर होने वाला है और कुछ भी नहीं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। इसमें कुछ डायरेक्शन भी है कि थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, देन tan थीटा बराबर क्या होगा? ऑप्शन है √2 - 1, बी √2 + 1, सी √2 या डी -√2। ठीक है, -√2। तो हम लोग जा रहे हैं सॉल्यूशन में। सिंपली क्या है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। ठीक है, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग बस इतना करेंगे कि साइन थीटा बराबर ये कॉस थीटा को इधर भेज देते हैं, तो √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें अपन कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉस थीटा जैसे ही कॉमन लेंगे √2 - 1, यहाँ से √2 निकलेगा वो लिख दिया, यहाँ से 1 निकलेगा वो लिख दिया। तो साइन थीटा बराबर √2 - 1। और हम लोग जनरली जानते हैं क्या कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये होता है। तो इस कॉस थीटा को इधर बुलाएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर √2 - 1। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा अभी मैंने बताया ये होता है क्या, tan थीटा। तो इसको हम लोग tan थीटा में ट्रांसफॉर्म करेंगे, tan थीटा बराबर √2 - 1। क्वेश्चन सॉल्व। tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1। √2 - 1 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9 भी हुआ डन। हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन और, एंड हम लोग इस सेशन को सम ऑफ करेंगे, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसके आगे वाले सेशन को। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन और देखा जाएगा, बट ये सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आप लोग को इसको कैसे डील करना है वो इस चीज के बारे में आप लोग समझे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, m tan 30 डिग्री और cot 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री और cos 45 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ, इसमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ m, इसमें m निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले सॉल्यूशन के सेशन में क्या होना चाहिए, हम लोग को डिग्री पता होना चाहिए। ठीक है, तो अभी करते हैं m tan 30 डिग्री cot 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री। सबसे पहली बात साइन 45 डिग्री ये रहा 1/√2 इंटू cos 45 डिग्री, ये भी होता है 1/√2। फिर tan 30 डिग्री 1/√3 और cot 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का उल्टा है cot 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होता है, √3, तो cot 60 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, क्योंकि tan का उल्टा होता है cot, वो भी रहेगा 1/√3। और हम लोगों को एक चीज और ध्यान में रखना है, कोई भी नंबर अगर रूट में इंटू है 2 बार, जैसे √3 तो उसी को निकाल लो रूट हटा के। तो √3 × √3 क्या हो जाएगा 2/3, और √2 × √2 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये मिल गया, ये पता चल गया। और मैं इसे मिटाऊं, मिटाओ, छोड़ दो। ये देखो m √3 × √3 क्या हो जाएगा 3, तो m/3 नीचे, और इधर क्या हो जाएगा √2 × √2 2, तो 1/2। तो m इज इक्वल टू कितना आया 3/, इसको उधर भेजते हैं तो m इज इक्वल टू 3/2। m इज इक्वल टू 3/2। m का वैल्यू हम लोग को मिल गया, m का वैल्यू मिल गया। हम लोगों ने शायद ऑप्शन क्लिक नहीं किया था, बट कोई ना, ये रहा m इज इक्वल टू 3/2। हम लोगों के हिसाब से आज का इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन डील हो चुका है। तो हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं और मिलेंगे अगले सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।